जनपद झांसी में एक किसान के द्वारा जैविक खेती करके किसान की दुगनी आय और कई बीमारियों से बचने का उपाय देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से खेती करना और कम लागत से ज्यादा पैदावार बढ़ाने का दावा किया गया है, जिसका निरीक्षण सीडीओ शैलेश कुमार के द्वारा किया गया है। जहां सीडीओ के द्वारा खेत की फसल और देसी गायों की गौशाला व गोबर गैस के प्लांट का निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने देखा कि देसी गोबर और मूत्र से बने जैविक खाद से खेती की जा रही है। जैविक खाद कैसे बनाया जाता है और इसके क्या लाभ हैं, यह सब तरीका किसानों के द्वारा बताया गया। किसान अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि कई वर्षों से अपने खेतों पर अन्य जानवरों को बांधकर उन गायों के गोमूत्र और गोबर से अपनी खेती करके आय दोगुनी और खेती में बगैर रसायन खाद डाले अच्छी उपज पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें शासन और अधिकारियों का सहयोग रहा तो हर किसान उन्नतशील किसान होगा और बीमारियों से बचेगा, साथ ही अच्छे फल व अच्छे अनाज का सेवन करेगा, जिससे गंभीर बीमारी रुक सकेगी। वहीं सीडीओ शैलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि मोट तहसील के ग्राम साकिन के प्रगतिशील किसान अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा ऑर्गेनिक खेती पर काफी अच्छा काम किया गया है। इनके द्वारा एक गौशाला चलाकर उससे जो वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, चाहे गोबर हो या गोमूत्र, से जैविक खाद बनाना और फसल की पैदावार भी हो और क्वालिटी को भी दिखाया है। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने उनसे कहा है कि इसका प्रस्ताव बनाकर मॉडल मानते हुए बड़े स्केल पर इसको बढ़ावा देना है। आप जानते हैं कि आजकल की खेती जैसी खेती हो रही है, इससे कई बीमारी हो रही है जो हमारे ह्यूमन सिस्टम को कमजोर करती है और कई गंभीर बीमारी हो जाती थी। जैविक खेती से छुटकारा मिल सकता है और बुंदेलखंड में अन्य जानवरों को बचाया जा सकता है, साथ ही अच्छा फल खाना और अनाज पैदा कर सकते हैं। देखिए, आज ये मोट तहसील में गांव पड़ता है साकिन। यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी। तो इनके द्वारा ऑर्गेनिक खेती पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था, तो मैंने फिर आज यहाँ फील्ड निरीक्षण किया तो मैंने ये पाया कि ऑर्गेनिक खेती पर इनके द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है। किस प्रकार से एक गौशाला को चलाते हुए उससे जो वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, गोबर हो, गोमूत्र हो, इस तरह की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किस प्रकार से जैविक खाद बनाना, फिर उसका बड़ी इनोवेटिव तरीके से उसको खेत में इस्तेमाल करना, जिससे कि फसल की पैदावार भी अच्छी हो और भूमि की जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। तो ये उन्होंने मुझे आप भी दिखाया प्रैक्टिकल तरीके से, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और मैंने उनसे कहा भी है कि आप इसका एक प्रस्ताव बना के लाइए, तो जिस तरह से इसको एक पायलट मॉडल मानते हुए हम लोग इसको रेप्लिकेट कर सकें, बड़े स्केल पर इसको बढ़ा सकें। सर, इससे किसानों को क्या लाभ होगा? देखिए, आप जानते हैं कि आजकल जो खेती हो रही है उसमें काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। तो उसका भले ही उससे लगे कि पैदावार काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखते होंगे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी बढ़ रही हैं, कैंसर है या अन्य प्रकार की बीमारियाँ जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करती हैं और शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं लॉन्ग टर्म में। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए और प्लस जो है एक हमारे शरीर को एक अच्छा भोजन मिले ना, एक स्वस्थ भोजन मिले, उसके लिए भी जो ऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनिक अच्छा, इन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि जो हमारी नॉर्मल एग्रीकल्चर होती थी उसमें जो प्रोड्यूस होती थी उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस ये ऑर्गेनिक माध्यम से करके दिखाना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो है ये रेप्लिकेट हो सकती है तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो अन्ना जानवरों की समस्या है उसका एक तरफ हल मिलेगा और दूसरी तरफ हम जो है ऑर्गेनिक मॉडल से एग्रीकल्चर करके लोगों को अच्छा खाना, अच्छा जो है सब्जियाँ, अच्छे फल। और जो नए सीडीओ आए हैं झांसी के, वो आए थे, वो हमारा ये सिस्टम समझना चाह रहे थे, जिसमें एक किसान की एक साल में 3 गुना से 4 गुना आमदनी होना संभव है। वो एक सिस्टम है, इसमें हमने नया कुछ नहीं जोड़ा है। केवल अगर किसी किसान के खेत पर 10 से 20 गाय भैंस की डेयरी हो, उसके ज़मीन के अनुसार, और गोबर गैस हो, स्प्रिंकलर हो, तो उसको इसके बाद फिर कुछ नहीं चाहिए। अगर 25% में बाग दे दें तो जो पर्यावरण का पूरा भारत सरकार में नहीं हो पा रहा अनुपात, वो पूरा हो जाएगा। हर किसान के यहाँ 25% फलदार वृक्ष होंगे ज़मीन में, तो उसको फलों का एक बीमा के रूप में वो मिलेगा और फल ज़्यादा प्राकृतिक प्रकोप फल का पेड़ सह सकता है। 25% में हमारा वो अनुपात पूरा होता है जो हमें चाहिए।